हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज एक इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। आपको पहली बार ये चीजें समझने के लिए मिलेगा कि आखिरकार क्या चल रहा है पूरा दुनिया में। है ना। दुनिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जापान की बात करेंगे। आपको दिख भी रहा होगा बैंक ऑफ जापान। आज हम बात करेंगे नकारात्मक ब्याज दर, यानी निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब ये क्या मामला है, समझते हैं। हाल ही में जापान ने अपनी नकारात्मक ब्याज दर की नीति को समाप्त कर दिया है ना। क्लियर। यानी पहले यहां पर नकारात्मक ब्याज दर की नीति थी, अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने देश की नकारात्मक ब्याज दर की नीति से हटकर अपनी प्रमुख ब्याज दरें बढ़ा दी। क्लियर है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो नकारात्मक ब्याज दर होता क्या है। अब यहां पर समझते हैं। नकारात्मक ब्याज दर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर राम है और ये श्याम है, तो अगर राम ने श्याम को पैसा दिया है, मान लेते हैं 100 रुपए, और ये बोल दिया है कि हमको क्या है 5% ब्याज दर रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। तो ये अब क्या करेगा, अब श्याम क्या करेगा, 105 रुपए इसको लौटाएगा एक टाइम पीरियड के बाद, कि ठीक है जी 5 दिन के बाद हम आपको 105 रुपए दे देंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि राम ने इसको ब्याज दिया श्याम को, है ना, और उल्टे ही बोला कि हम आपका पैसा रख रहे हैं, और हम उल्टे ही क्या है कि आप अगर 5 दिन रख लेंगे, है ना, तो फिर हम आपको 5% और ब्याज देंगे। है ना, तो 105 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी बेसिकली आपको या 95 रुपए ही लौटाना है ना, उल्टा ब्याज देगा ये। क्लियर है। समझ में आ रहा है। यानी देने वाला ही ब्याज देगा लेने वाले को, उसी को हम बोलते हैं निगेटिव ब्याज दर। क्लियर। वही चीजें है। नकारात्मक ब्याज दर दर शब्द का तात्पर्य है कि उधारकर्ताओं के बजाय, सॉरी, उधारदाताओं के बजाय उधारकर्ताओं को दिए गए ब्याज से है। क्लियर है। यानी जो पैसा उधार लिया है उसी को ब्याज मिलेगा। बड़ा अजीब है ना। नकारात्मक ब्याज दरें तब होती है जब केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्यिक समकक्षों संस्थाओं में अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करने के लिए भुगतान करते हैं। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार क्या करेगी, सॉरी, भारत सरकार ने, आरबीआई, आरबीआई क्या करेगी कि कोई बिजनेसमैन रिलायंस को जो है वो पैसा दे दिया, है ना, पैसा दिया, और जितना दिन पैसा रहेगा उस पर भी ब्याज कौन देगी, ब्याज कौन देगी, आरबीआई ही देगी। किसको, जिसके यहाँ पैसा आपने जमा किया है ना। ये चीजें ऐसा किया क्यों जाता है, ये तरीका है क्यों किया जाता है। यह तरीका आमतौर पर अपस्फीति के अवधि के दौरान अपनाए। अपस्फीति का मतलब कि डिमांड नहीं है ना। एक होता है ना डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड ही नहीं है यहाँ पे। जब उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रतीक्षा में खर्च करने के बजाय बहुत अधिक पैसा रखते हैं। यानी जापान में लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा तो इनके पास बहुत है लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अब मान लेते हैं लोग खर्चा नहीं करेंगे तो कोई चीज सामान बिकेगा नहीं, और जब कोई सामान बिकेगा नहीं तो कंपनी सामान बनाएगी नहीं, है ना। और जब कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो कंपनी में जितने भी लोग कार्य करते हैं उनको क्या होगा, सैलरी नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो इसी टाइप से पूरा सर्किल चलते रहता है, और इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड नहीं, जैसा कि हमने क्या है कि कोरोना के टाइम में हम लोग के यहाँ दिखा गया, है ना। तो मोदी जी ने क्या किया कि जो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया कि 500 500 रुपए क्या है प्रत्येक जो जनधन खाते में डाले, क्योंकि ये 500 रुपए रहेंगे तो ये क्या करेंगे, 500 रुपए तो खर्चा करेंगे, कुछ भी तो खरीदेंगे, साबुन सरफ कोई भी चीजें खरीदेंगे, तो क्या होगा, तो वो जो कंपनी जो भी साबुन बेच रही है उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, है ना। और फिर वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं उनका पास भी पैसा आएगा, फिर वो लोग भी कुछ खरीदेंगे, है ना। तो इस टाइप से जो है सर्किल घूमता है। जापान में यही दिक्कत है कि वहां पे डिमांड ही नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पे समझते हैं। उपभोक्ता उम्मीद कर सकते हैं कि इन अवधियों के दौरान उनके पैसे का मूल्य आज की तुलना में कल अधिक होगा। ठीक है भाई। जब ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था में मांग में भारी गिरावट आ जाती है। नहीं, जापान के लोगों को लगता है कि आज हम खर्च कर देंगे तो कल क्या करेंगे, है ना। ये दिक्कत आएगा, भविष्य का ज्यादा चिंता है, जिससे जो है कीमतें और भी कम हो जाती है ना। क्लियर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नकदी जमा करने के शुल्क से बचने के लिए बैंक उस पैसे का उपयोग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक उधार देने के लिए करते हैं, जो बदले में वित्तीय विकास में मदद करते हैं। तो अब क्या दिक्कत है? तो आरबीआई या बैंक ऑफ जापान, आप समझ रहे हैं, बैंक ऑफ जापान क्या कर रहा है कि जो प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको पैसे दे रही है ना, कि आप भाई हम आपको देते हैं, आप डिमांड बढ़ाओ, है ना, आप लोगों को काम दो। तो क्या होगा? ताकि क्या हो, लोगों के पास पैसे आएंगे जिससे डिमांड बढ़ेंगे, है ना, ये चीजें। इसीलिए यह नकारात्मक ब्याज दरों को पहली बार 2009 में जो है स्वीडिश स्विस बैंक, आप नाम सुने हुए, स्विस बैंक में सब लोग पैसा जमा करते हैं। 2009 में पहली बार इन्होंने ही क्या किया था, पेश किया था, और इसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और फिर जापान के केंद्रीय बैंकों ने जो है इसे लागू किया। क्लियर है? बेसिकली डिमांड बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब जापान ने नकारात्मक ब्याज दरें क्यों लागू की है, तो ये समझ लेते हैं। यह अपस्फीति, है ना, यानी एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ रही है, डिफ्लेशन का मतलब महंगाई घट रही है। तो यहाँ पर महंगाई बहुत कम है, ये महंगाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। महंगाई को बढ़ाने के लिए क्या होगा, डिमांड को बढ़ाना होगा। और डिमांड कैसे बढ़ेगा, जब लोग सामान खरीदेंगे तभी तो बढ़ेगा, है ना। इसी के लिए हो रहा है मामला। यह स्फीति या गिरती कीमतों के खिलाफ अपनी लंबी लड़ाई में टोक्यो द्वारा शुरू किया गया एक नया उपाय था। क्लियर? बैंक ऑफ जापान को उम्मीद थी कि नकारात्मक ब्याज दरों को लागू करने से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, यानी लोग यहाँ बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे वृद्ध समाज में खर्च और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर दो बातें समझना है कि अगर किसी देश में बुजुर्ग की जनसंख्या ज्यादा है ना, यानी 40 से 45 साल 50 साल के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पैसे खर्च जो है वो सोच समझ के करते हैं, है ना। या ये लोग क्या है, जितना चीज इनको खरीदना था वो 40 50 साल में लोग खरीद लेते हैं, है ना। तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा खरीदने की अब जरूरत पड़ती ही नहीं, तो डिमांड होता ही नहीं। और जैसे आप समझ लीजिए, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, यंग जनरेशन ज्यादा है। तो यंग जनरेशन बाहर निकलेगा तो कभी कपड़ा खरीद लेगा, कभी बाइक खरीद लेगा, है ना। नया नया शादी होगा तो मोटरसाइकिल ले लेगा, है ना, घर बनाएगा, है ना। कहीं गर्लफ्रेंड को घुमाने जाएगा तो कॉफी शॉप में जाएगा, 2000 का बिल बना के आएगा। तो ये सब क्या है ना, ऑटो वगैरह वो तो अलग भी है सिस्टम, मूवी वगैरह चले जाएगा। तो ये अनावश्यक खर्चा क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है। जापान में क्योंकि सब बूढ़े हैं तो ये सब तो समस्या है ही नहीं, नया नया कपड़ा क्यों खरीदेंगे, एक ही कपड़े से काम चलाते रहते हैं, है ना, ये समस्या है। तो सबसे बड़ा जो डिमांड वहां कम हुआ है या महंगाई कम हुई है, सबसे बड़ा समस्या है कि जो वृद्ध समाज है वो ज्यादा है ना, इसीलिए दिक्कत है, लोग बुजुर्ग हैं। इसके अलावा अधिकारियों का मानना था कि इससे देश के ऋण भुगतान के प्रबंधीय बनाए रखने में मदद मिलेगी। जापान का राष्ट्रीय ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद के 100% से ऊपर चला गया है ना, जिससे यह ग्रह पर, है ना, सबसे अधिक ऋणग्रस्त वाला देश है ना। यानी इसी तरह से क्या है कि पैसा इसको दिया किसी को और उसी को फिर ऋण भी दे रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, कर्जा बहुत ज्यादा होगा। तो कर्ज के मामले में जापान के पास जो है बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है इसी टाइप से, है ना, और उसके बाद भी जो है वो डिमांड बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो सबसे बड़ा समस्या उनका जनसंख्या, जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है ना, इसके लिए। क्लियर है? ये बात है। हम समझते हैं कि क्या नकारात्मक ब्याज दरों से जापान को मदद मिली, ये समझते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अर्थव्यवस्था में गहरी अपस्फीति को, यानी डिफ्लेशन को रोकने में मदद होगी ऐसा लगता है। हालांकि यूक्रेन जो कोविड-19 महामारी फिर आई, उससे भी डिमांड कम हुआ था। या अभी यूक्रेन रसिया वार के नतीजे के दौरान भी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है, डिमांड कम हुआ है। कुछ विशेषज्ञों के यह मानना है कि ऐसी नकारात्मक ब्याज दरों से लंबे समय तक उपयोग ने बैंकों की लाभप्रदता में कटौती की है और येन के मूल्य को कम करने में मदद मिली, है ना। ये जापान की मुद्रा है जिसका नाम है येन। और जब, अब इसलिए बात है कि ज्यादा ब्याज अगर किसी को देगा, जिसके यहाँ पैसा देगा, तो बैंक का तो फायदा होगा नहीं ना, है ना। तो बैंक का भी जो नुकसान हुआ है यहाँ पर हो रहा है, और ऑब्वियसली बात है सरकार का तो नुकसान हो ही रहा है।
है ना? क्लियर? तो ये है नकारात्मक ब्याज दर, है ना? क्लियर? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।